हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? चलो, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना है। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा दिया, सॉलिड के बारे में बता दिया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा दिया बेटा। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स कौन कौन सी थी? पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। और टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस 12th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट। और 12th क्लास 12। ठीक है, ये टॉपिक आपका सीबीएसई लेवल, नेट लेवल और जेईई मेंस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस चलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड भी मैंने क्या पढ़ाया था? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इन ए रेगुलर मैनर। सो क्रिस्टल लैटिस भी क्या होगा बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ consistent particles, constituent particles, atoms, ions over molecules। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बेटा इसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। किसमें? इन 3D, इन 3D। सो दैट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। चलो एक लैटिस बना देते हैं। ठीक है, 3D बना देता हूं। उसको बनाना, उसकी ट्रिक देख लो कैसे बनेगा, धीरे धीरे बनाना है। ये एक बॉक्स, यहां तक आई होप सबको आता होगा, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये डब्बा सबको आता है बनाना। ये लाइन, ये सारे पॉइंट क्या करने आपस में ज्वाइन कर देने हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ नहीं करना है, यहां से पॉइंट पकड़ो और यहां करो ऐसे ही एक लाइन नीचे ड्रॉ करो, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इधर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। सो इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, इनके जो मिडल पॉइंट है ये वाले, इन सभी पॉइंट को क्या कर देना है? आपस में टच कर देना। ठीक है, सो बस ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इस क्रिस्टल लैटिस में क्या बेटा? ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस किससे बना है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बना। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए? रेगुलर मैनर में। दिस इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये वाले। ठीक है, दिस 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 दिस। ठीक है, अब बेटा देखो, जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक क्रिस्टल बना दिया। ऐसे ही आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हो। अब वो बिल्डिंग जो आप खड़ी कर रहे हो, आपकी स्कूल की बिल्डिंग हो गई, आपके घर की बिल्डिंग हो गई, कोई भी बिल्डिंग ले लो, वो किससे बनती है? छोटी सी ईंट से बनती है, एक ब्रिक से बनती है। ब्रिक को अरेंज करते हैं आगे पीछे ऐसे अरेंज करते चले जाते हैं, जिससे आपका क्या बन जाता है? एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ऐसे ही क्रिस्टल में एक सबसे छोटा सा पोर्शन होता है जिससे
जिससे क्या होता है, ये पूरा क्रिस्टल रिपीट होता है। अब अगर आप देखो तो इसमें एक सबसे छोटा सेल है, एक सबसे छोटा पोर्शन है, वो पोर्शन क्या है, ये दिस, ठीक है। अब देख लो ये पोर्शन अपने आप को बार बार रिपीट, यहां देख लो ऐसे करके, ये देख लो ये वाला, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन ये इस क्रिस्टल के अंदर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है 3D से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर एक ब्रिक को हम यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा पैटर्न होगा, जिसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल। सो यूनिट सेल की अगर बात करें, यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, द स्मॉलेस्ट रिपीटेड पोर्शन, स्मॉलेस्ट रिपीटेड पोर्शन या पैटर्न लिख लो, रिपीटेड पैटर्न in a crystal lattice which when produced again and again। एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक छोटा सा पैटर्न जो अपने आप को इस पूरे क्रिस्टल के अंदर बार बार रिपीट करता हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। बोलो समझ आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। ईच पॉइंट इन लैटिस, ये नोट कर लेना, each point in a crystal lattice that is called lattice point, that is called lattice point। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट। मतलब जितने भी पॉइंट प्रेजेंट हैं इस क्रिस्टल के अंदर, जितने भी पॉइंट प्रेजेंट है इस क्रिस्टल के अंदर, उन पॉइंट को नाम दिया गया लैटिस पॉइंट। क्या नाम दिया गया, लैटिस पॉइंट। सो हर एक लैटिस पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये भी तो बोल सकते हो, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब कि ये जो लैटिस पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसी न किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, या तो एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आयंस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस पूरे क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, वो लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। या तो वो पॉइंट आपका एटम्स होगा, या वो पॉइंट आपका आयंस होगा, या फिर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। ये बात क्लियर, आगे चले। अब इन अगर लैटिस पॉइंट को हम किससे ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन से। ईच लैटिस पॉइंट ज्वाइन बाय straight line to form a geometry, अगर मैं जितने भी लैटिस पॉइंट है, अगर उन सभी लैटिस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूं तो मेरी बन जाती है एक ज्योमेट्री। क्या बन जाती है, ज्योमेट्री। अब बेटा देखो, सारी चीजें क्लियर है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। मतलब एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। किस शेप में होगा, या तो 2D शेप में होगा या फिर 3D शेप में होगा। हमें पढ़ना क्या है बेटा, 3D शेप। ओके, क्लियर। सो अब देखो ये आपका, इसमें अब देखो ये जो पूरा क्रिस्टल है
ये किससे बनता है? छोटे से पैटर्न से बनता है। मतलब इसमें एक पैटर्न ऐसा होगा जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग के अंदर एक ब्रिक काम करती है, वो ब्रिक को अरेंज कर करके एक ढांचा तैयार कर दिया जाता है। क्लियर? सो जो सबसे छोटा सा पैटर्न है, उस पैटर्न को बोला जाता है यूनिट सेल। So the smallest repeated pattern in a crystal lattice which when produced again and again, that is called lattice unit cell. Not each point in a crystal lattice, जितने भी पॉइंट प्रेजेंट हैं, कॉर्नर हो, सेंटर हो, कोई भी पॉइंट कहीं भी हो, जितने भी ये पॉइंट्स प्रेजेंट है, इन पॉइंट्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। क्लियर? क्या बोला जाता है? लैटिस पॉइंट। और ये जितने भी लैटिस पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। सो ईच लैटिस पॉइंट ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन। जितने भी लैटिस पॉइंट अगर हम इनको ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, तो क्या बन जाएगा? आपका एक ज्योमेट्री बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सो अब इसको तो नहीं बिठाएंगे क्योंकि इसकी हमें बार बार नीड पड़ेगी। यूनिट सेल सबको समझ आ गया? दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। सो टाइप्स ऑफ, पहले हम पैरामीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है? यूनिट सेल के पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के पैरामीटर की बात करते हैं बेटा। अब ये देखो, ये मेरा यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, 3D शेप में। ठीक है? इसमें देखो क्यूब में क्या होता है? क्यूब में एज होते हैं और एंगल होता है। ये मान लो एच ए, ये मान लो एच बी, ये मान लो एच सी। ठीक है? अब जो एच है, एच ए बी सी आर म्यूचुअली perpendicular to each other over naught। या तो ये एच एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे या फिर नहीं होंगे। सो जो ए के सामने का एंगल मान लिया मैंने अल्फा, बी के सामने का एंगल मान लिया मैंने बीटा, सी के सामने का एंगल मान लिया मैंने गामा। ठीक है? तो ये डिसाइड करेगा, ये जो पैरामीटर मैं आपको बताए हैं ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये डिसाइड करेंगे कि आपका किस टाइप का यूनिट सेल है। ठीक है? या तो आपका टेट्रागोनल है या टेट्राहेड्रल है या रैम्बोहेड्रल है, बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। ठीक है? तो ये डिसाइड करेगा कि आपका यूनिट सेल किस टाइप का है। ठीक है? सो पैरामीटर कितने हैं? 6 पैरामीटर्स है। और वो पैरामीटर्स क्या है बेटा? ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। क्लियर? सो ये दिस इज द पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, दो तरह की यूनिट सेल होती है बेटा। एक तो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर उसको परमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, परमिटिव यूनिट सेल। दूसरी है बेटा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दो तरह की यूनिट सेल होती हैं। ठीक है? एक तो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक होती है बेटा सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
This type of unit cell lattice point represent at all the corner. ये यूनिट सेल, इसमें जो लैटिस पॉइंट होंगे, लैटिस पॉइंट वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर को रिप्रेजेंट करेंगे. किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कॉर्नर को. सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. It has points represents at all the corners. ठीक है, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे या एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे किसको? कॉर्नर को. सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इसमें पॉइंट कॉर्नर पे होंगे एज वेल एज सेंटर भी हो सकता है. ठीक है, सेंटर हो सकता है तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया. एक तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, and third is end centered cubic unit cell. ठीक है, सिंपल क्यूबिक या परमिटिव यूनिट सेल तो बेटा सिंपल है, हैज पॉइंट्स रिप्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स. एट ऑल द कॉर्नर्स सिर्फ कॉर्नर को रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कॉर्नर को. सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा नहीं है, कॉर्नर तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ सेंटर भी होगा. वो सेंटर या तो बॉडी का हो, वो सेंटर या फेस का हो, या फिर एंड सेंटर्ड हो, या फिर एंड सेंटर्ड हो. क्लियर? सो फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक unit cell. Body centered cubic unit cell. Body centered. It has the points represent. इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर पर तो आएंगे ही आएंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, एज वेल एज बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट एट all the corner as well as center of the body. लैटिस पॉइंट कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ वो बॉडी के सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेगा. ओके गाइस, समझ आ गया? क्लियर है? आगे चले. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड हो गया. पॉइंट रिप्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी. एंड second is face centered cubic unit cell. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर ये कई बार एफसीसी लिखा मिलेगा, ये कई बार डीसीसी लिखा मिलेगा. ठीक है, एफसीसी लिखा मिले या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिखा मिले. ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? पॉइंट्स, ये मेरा यूनिट सेल है नॉर्मल. ठीक है, ये मेरा यूनिट सेल हो गया. अब देखो बेटा, डाइस है आपकी. ठीक है, डाइस के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं. ठीक है, तो हर एक फेस का सेंटर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है.
तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा, फेस सेंटर की हो रही है। किसकी, फेस सेंटर की। मतलब पॉइंट आपका कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेगा, उसके साथ साथ जितने भी फेस होंगे उन फेस के सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेगा। एक फेस तो ये हो गया, इसका सेंटर दिस, एक फेस 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 बोर्ड के पीछे हो गया, वो सेंटर ये रहा, एक सेंटर बोर्ड से बाहर ऊपर की तरफ एक ये हो गया। ठीक है, सो कितने फेस हो गए टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6 फेस हो गए। सो इट हैज पॉइंट्स represents at all the corner as well as center of each face, center of each face, हर एक फेस का सेंटर, हर एक फेस का सेंटर। पॉइंट्स कॉर्नर पे तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ सेंटर, हर एक फेस का सेंटर भी बनेगा। ठीक है, सो लास्ट इज, थर्ड इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा बेटा कि आपके पास ये यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है, इसमें जो पॉइंट्स होगा वो कॉर्नर पे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और सेंटर भी आएगा दो अपोजिट फेस का। ठीक है, ये वाला अपोजिट फेस का सेंटर, इसका अपोजिट ये वाला या फिर इसका अपोजिट ये वाला, किसी भी दो अपोजिट फेस का सेंटर। ठीक है, सो इसमें क्या होगा बेटा, इट हैज पॉइंट्स रिप्रेजेंट एट all the corner as well as center of two opposite face, center of two opposite face, दो अपोजिट फेस के बीच का सेंटर। ठीक है, ये दो अपोजिट फेस हो गए, इसका और ये दो अपोजिट, दिस और दिस, इनके बीच का जो सेंटर। ठीक है, सो पॉइंट रिप्रेजेंट कॉर्नर को तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ सेंटर होगा किसी भी दो अपोजिट फेस के बीच का। क्लियर। सो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, साथ में अपना अपनी नोटबुक और अपना पेन रखो। जो जो चीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ बेटा उसको साथ ही साथ नोट डाउन करो, वीडियो को बार बार देखो जो चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, जब आप साथ में कॉपी पेन उठाओगे और नोट्स बनाओगे ना, तब सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। क्लियर। तो बेटा आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट हम लेके आएंगे। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे वीडियो बना के भेजता रहूं और आप लोग देखो ही ना। ठीक है, सो इससे कोई बेनिफिट आपको भी नहीं होगा और मुझे भी नहीं होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम, हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पाए गए हैं, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब वो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ठीक है क्या, मतलब वो डिपेंड करते हैं ना एंगल्स के ऊपर, एज के ऊपर। मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों एज बराबर हो। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो।
ठीक है। सो एंगल और एज पे डिपेंड करता है यूनिट सेल, पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस जैसा पैरामीटर होगा वो यूनिट सेल वैसा ही आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। सो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है आपके, क्लियर। उसको एक ट्रिक से याद करना है, सीटोर सीटोर सीटोम हर्ट, सीटोम हर्ट किससे याद करना है, सीटोम हर्ट से, सीटोम हर्ट से। सीटोम मेरे साथ बोलो, सीटोम हर्ट, सीटोम हर्ट। सी का मतलब बेटा क्यूबिक, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, ठीक है। एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, और टी का मतलब ट्राई क्लिनिक, ठीक है, ट्राई क्लिनिक। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। अब देखो बेटा, इसको याद करो, सीटोम हर्ट, सीटोम हर्ट, सीटोम हर्ट, ठीक है। सीटोम हर्ट, सी का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब टेट्राहेड्रल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एंड एम का मतलब मोनोक्लिनिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल, टी का मतलब ट्राई क्लिनिक, ठीक है। ये सारी की सारी डिपेंड करती है उनके एंगल्स के ऊपर और उनके एज के ऊपर, ठीक है। सो पहले क्यूबिक, उसके बाद टेट्राहेड्रल, ठीक है, उसके बाद ऑर्थो रोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद रोम्बो हेड्रल, एंड लास्ट में ट्राई क्लिनिक, ठीक है। दिस इज द 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसमें भी कुछ पॉसिबल वेरिएशंस है, इसमें भी क्या है बेटा, कुछ पॉसिबल वेरिएशंस है, ठीक है। तो ये तो हो गए क्रिस्टल, 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। ऐसे कुछ करके टेबल बनेगी, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल वेरिएशंस, पहले आप एंगल लिखो, सॉरी यहाँ पे लिख लो एच लेंथ, या फिर एच, यहाँ पे लिख लो आप एंगल्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो आप एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स। क्यूबिक, अब क्यूब है, सबको पता है, क्यूब में तीनों एज बराबर होते हैं, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। मैंने पढ़ाया था ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट, ठीक है। टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल में आपको याद रखना है, जो ए इज इक्वल्स टू बी, बी पर बी नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है। ऊपर से देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये पहले तीनों बराबर थे, फिर ये नॉट इक्वल टू होगा। एंगल आपके फिर भी क्या रहेंगे, तीनों इक्वल रहेंगे, 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल्स टू, बट यहाँ पे जो आपके एंगल होंगे ना बेटा, वो क्या होंगे, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर देखें मोनोक्लिनिक की बात करें, मोनोक्लिनिक में भी आपका क्या होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी,
सभी बेटा, एक बार मैं वीडियो चेक करने गया था, ठीक है। सो बेटा a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, इसमें क्या होगा बेटा, जो अल्फा और गामा है वो तो 90 डिग्री का होगा, पर बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में क्या होगा आपका a b के तो इक्वल होगा, पर b नॉट इक्वल्स टू c होगा, ठीक है। मतलब a b के तो इक्वल होगा पर नॉट इक्वल्स टू c होगा। इसमें भी क्या होगा बेटा, अल्फा और बीटा आपका 90 डिग्री और जो गामा होगा वो 120 डिग्री। इसमें तो ध्यान रखना एक्सेप्शन है हेक्सागोनल, क्लियर। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, तीनों एंगल इक्वल होंगे, और जो एंगल आपका ये एंगल भी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ट्राई क्लिनिक में a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, और एंगल भी आपका अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू गामा, तीनों के तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो एग्जांपल्स एग्जांपल में देखो बेटा, इसमें आपका सिल्वर, कॉपर, ठीक है, और डायमंड भी आ सकता है, डायमंड, और बेटा टेट्राहेड्रल में आपका एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, और ऑर्थोरोम्बिक में बेटा आपका रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, और मोनोक्लिनिक में बेटा मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, हेक्सागोनल में बेटा ग्रेफाइट, एंड रोम्बोहेड्रल में आपका सिनाबार, ठीक है, सिनाबार, और इसमें आपका K2Cr2O7 या फिर S3BO3। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये हमारे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। अब इन सातों में वेरिएशंस हो सकता है, सातों में पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं। क्यूबिक में आपके तीनों क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, तीनों मतलब सिंपल क्यूबिक भी, बॉडी सेंटर्ड भी, और फेस सेंटर्ड भी, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में बेटा टेट्राहेड्रल में आपके सिंपल बनता है और बॉडी बनता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। अभी ध्यान रखना बेटा, सिंपल क्यूबिक इज दी परमिटिव, सिंपल क्यूबिक इज इक्वल्स टू परमिटिव। ऑर्थोरोम्बिक में बेटा ऑर्थो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में आपके चारों बनते हैं बेटा, परमिटिव भी बनता है, आपका बॉडी सेंटर्ड भी बनता है, आपका फेस सेंटर्ड भी बनता है, फोर्थ आपका हैंड सेंटर्ड भी बनता है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एंड फोर्थ इज
मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में आपका परमिटिव और दूसरा एंड सेंटर्ड। फिफ्थ में आपका हेक्सागोनल में आपका बनता है परमिटिव। हेक्सागोनल में आपका बनता है बेटा परमिटिव। 6 रोम्बोहेड्रल में आपका बनता है रोम्बोहेड्रल में आपका बनता है परमिटिव। एंड 7 ट्राइक्लिनिक में भी आपका बनता है परमिटिव। ठीक है, अब देख लो बेटा सारे, इसको एक नंबर से याद रखना। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें फिर 2 और सब में 1 1 1 3 2 4 2 ट्रिपल 1। क्यूबिक के 3 बनते हैं, टेट्राहेड्रल के 2 बनते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के 4 बनते हैं, मोनोक्लिनिक के 2 बनते हैं, हेक्सागोनल का 1, रोम्बोहेड्रल का भी 1 और ट्राइक्लिनिक का भी 1। क्लियर है? सो दिस इज द कितने क्रिस्टल सिस्टम हो गए? 3 2 5 5 4 9 to 11 and 3 14। so 14 क्रिस्टल की वेरिएशन आ गई। इन 14 क्रिस्टल को, इन 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को 14 क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं ब्राइवियस लैटिस। ब्राइवियस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ब्राइवियस ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, मतलब इसी ने ये वेरिएशन दिखाई थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कितने टाइप्स के? 28 टाइप्स के, पर 28 टाइप्स के ना होके ये कितने वेरिएशन में मिले? 14। ठीक है, कितने वेरिएशन में मिले बेटा? 14। सो दीज आर द क्रिस्टल सिस्टम। ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, calculation of number of atoms in a unit cell। एक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे? ठीक है, और कब करेंगे वो तो हम कल करेंगे। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हम कल या फिर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो बेटा इसको साथ ही साथ नोट करें। ठीक है, और अपना एक बार इसको वीडियो को एक दो बार कंटिन्यू में देखें। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, सो पढ़ाई का रेगुलर पढ़ाई पे फोकस रखें, कंसंट्रेट रखें। ठीक है, सो थैंक यू।